हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आशा करती हूँ कि आप सबका स्वास्थ्य अच्छा होगा। आज हम हिंदी वर्कशीट में चैप्टर नंबर 4.3 पठित पद्यांश 1 है वह पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। आपने चैप्टर नंबर 4 पुष्प की अभिलाषा है वह तो पढ़ा ही होगा। उसी का यह पद्यांश दिया गया है। सबसे पहले हम यह पद्यांश रीड करेंगे और उसके बाद इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह समझेंगे और देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये पंक्तियां रीड कर लेते हैं। चाह नहीं मैं सूरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यहाँ पर फूलों की क्या इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, वह बताया गया है। अब हम इसको समझते हैं। फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, मेरी कोई चाह यानी कि इच्छा नहीं है मैं सूरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। मैं कोई सुंदर स्त्री होती है उसके जो गहने होते हैं उसमें मैं गूंथा जाऊं, यानी कि उसके जो जेवर होते हैं उसमें मैं गूंथा जाऊं। ऐसा फूल कहते हैं, पुष्प कहते हैं, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं है प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। फूल कहते हैं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं माला में बिंद लगाकर ललचाऊं। ऐसा फूल कहते हैं। इस पद्यांश में फूल की जो इच्छा नहीं है वह बताया गया है। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर है वह देखेंगे। फर्स्ट वन क्वेश्चन, मैं शब्द किसके लिए आया है? उसका उत्तर होगा मैं शब्द पुष्प यानी कि फूल के लिए आया है। मैं शब्द पुष्प के लिए आया है। क्वेश्चन नंबर 2, फूल किसके गहनों में गूंथना नहीं चाहता? इसका उत्तर होगा फूल सूरबाला के गहनों में गूंथना नहीं चाहता। क्वेश्चन नंबर 3, कविता में आए तुक वाले शब्द लिखिए। कविता में जो आए हैं तुक वाले शब्द इसको हमें लिखने हैं। बाला, माला, ललचाऊ, इठलाऊ। अब हम इसके बाद 4.4 पठित पद्यांश 2 है वह पढ़ेंगे। उसमें दिया गया है, नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। नीचे जो पंक्तियां दी गई है उसको हमें पढ़कर अच्छे से समझकर उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उसको हमें लिखना है। सबसे पहले यह पंक्तियां है वह रीड कर लेते हैं। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवी के सर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ फूलों के बारे में ही बताया गया है। फूल की क्या इच्छा नहीं है, चाह नहीं है, वही हमें बताया गया है। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर है हरि डाला जाओ। यहाँ पर फूल कहते हैं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं सम्राटों यानी कि जो राजा महाराजा होते हैं उसके सौ यानी कि उसकी चिता पर मैं डाला जाऊं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाह नहीं मैं देवी के सर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं। यहाँ पर फूल कहते हैं मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मैं कोई भी देवी देवता होते हैं उसके सर पर चढ़ाया जाऊं और अपने भाग्य पर इतराऊं। ऐसा यहाँ पर फूल कहते हैं। फूल की क्या इच्छा नहीं है, क्या चाह नहीं है, वह हमें इस पंक्ति में बताया गया है। ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं वह पढ़ेंगे। फर्स्ट वन, पुष्प कहाँ नहीं डाला जाना चाहिए? इसका उत्तर है पुष्प सम्राटों के सौ पर नहीं डाला जाना चाहिए। सेकंड वन, पुष्प किसके सिर पर नहीं चढ़ना चाहता? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आप कर दीजिएगा। ओके,
यहाँ भी सेकंड वन का उत्तर है पुष्प देवी के सर पर नहीं चढ़ना चाहता। पुष्प देवी के सिर पर नहीं चढ़ना चाहता। थर्ड वन पुष्प किस पर इठलाना नहीं चाहता। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। उसका उत्तर है पुष्प भाग्य पर इठलाना नहीं चाहता। इसके नीचे क्वेश्चन नंबर 4 तुक वाले शब्द लिखिए। हमें यहाँ पर तुक वाले शब्द है उसको लिखना है। इठलाऊ, ललचाऊ, सौ पर। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आई होप आपको यह अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके चिल्ड्रन, आप अपना वर्क अच्छे से कर लीजिएगा। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।